इतने सारे टाइप्स हैं इंजेक्शन के। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम इंजेक्शन से रिलेटेड कुछ और जानकारियों के बारे में जानेंगे, जैसे कि इंजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, उनको कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है, क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या सही पोजीशन होना चाहिए, कौन सा इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है। तो जानेंगे सारी जानकारियाँ इसी वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जो इंजेक्शन है वो कुछ इस टाइप से हैं, जैसे कि इंट्रावीनस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सबकुटेनियस इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन और इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन। यानी कि ये सारे जनरली कुछ 5-6 टाइप्स हैं जिस टाइप से इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, यानी इतने रूट से इंजेक्शन को दिया जाता है। तो चलिए अब हम इनके एक एक के बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि कौन सा इंजेक्शन कितने एंगल पर, कहाँ पर और कैसे इंजेक्ट किया जाता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट नंबर पर आता है इंट्रावीनस इंजेक्शन। तो दोस्तों, जो हमारा इंट्रावीनस इंजेक्शन है उसको जनरली आईवी भी बोला जाता है। आईवी यानी कि उसको आईवी इंजेक्शन बोला जाता है। इसको डायरेक्ट वेन में इंजेक्ट किया जाता है, यानी जो नसें होती हैं डायरेक्ट नसों में, वेन में इसको इंजेक्ट किया जाता है। इसका जो डिग्री होता है, एंगल होता है, वो 25 एंगल पर इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। यानी 25 जो इंजेक्शन है वो 25 एंगल जो होता है उस एंगल पर इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, 25 एंगल पर। और इस टाइप्स के इंजेक्शन को इंजेक्ट करने पर, जो आईवी इंजेक्शन है उनको इंजेक्ट करने पर जो इनका एक्शन है बहुत फास्ट होता है, यानी बहुत फास्ट एक्शन करते हैं। ये अपना जो एक्शन है वो बहुत रैपिड, तेजी से जल्दी दिखाते हैं और इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और आईवी वेन के थ्रू जो इन्फ्यूजन यानी जो बाटल होते हैं, जो ड्रिप होते हैं, उनको और इंजेक्शन को दोनों ही डायरेक्ट दिया जा सकता है। ये हो गई आईवी के बारे में। अब हम जान लेते हैं इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, जो आईएम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो नाम से पता चल रहा है कि इसको मसल्स में दिया जाता है, यानी कि मांस में। तो इसको जनरली मसल मांस में लगाया जाता है, या तो बाह में या तो कमर में। दो जगह जो डॉक्टर हैं जनरली प्रीफर करते हैं, ये बेस्ट जगह होते हैं इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के लिए। और जनरली जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो कमर में ही लगाए जाते हैं। इनकी लगाने की जो तरीका है, जो एंगल है, डिग्री है, वो 90 डिग्री पर लगाया जाता है। यानी जो इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन है उनको 90 डिग्री पर एकदम सीधा इंजेक्ट किया जाता है, लगाया जाता है। ये वाटर और एक्वा टाइप्स के जो इंजेक्शन होते हैं उनको बहुत ही फास्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन जो आयली बेस इंजेक्शन होते हैं वो थोड़ा धीरे स्लो ऑब्जर्व होते हैं। और जैसे कि जो वाटरी या एक्वा इंजेक्शन होते हैं वो फास्ट ऑब्जर्व होते हैं और अपना एक्शन भी फास्ट दिखाते हैं। अब बात कर ले सबकुटेनियस इंजेक्शन के बारे में। जो सबकुटेनियस इंजेक्शन है उसको एससी के नाम से भी जाना जाता है, एससी सबकुटेनियस इंजेक्शन। यानी कि इसको मसल्स और जो स्किन लेयर है उसके बीच में लगाया जाता है, सबकुटेनियस। यानी कि जहाँ पर फैटी हो, यानी कि जैसे कि जहाँ पर फैट ज़्यादा हो वहाँ पर इस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कि बाह में, यहाँ पर, और पेट में, स्टमक में, कुछ ठीक में, जांघ में, इन जगहों पर इसको इंजेक्ट किया जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो इसको जनरली 45 डिग्री पर इंजेक्ट किया जाता है, यानी ये इंजेक्शन जो है उसको 45 डिग्री पर इंजेक्ट किया जाता है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। और उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो भी सबकुटेनियस इंजेक्शन है। इसका यूज जनरली सबकुटेनियस में वैक्सीन या तो इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है। वैक्सीन, कुछ टाइप्स के वैक्सीन होते हैं उनको, और जो इंसुलिन है उनका यूज इंजेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये हो गया हमारी सबकुटेनियस इंजेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं आईडी इंट्राडर्मल इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है उसको स्किन के लेयर में ही लगाया जाता है। जो स्किन है स्किन के लेयर में ही लगाया जाता है। जो उसकी डिग्री होती है वो जनरली 10 to 15 डिग्री होता है। उसको स्किन के लेयर में ही इंजेक्ट किया जाता है।
और इसका यूज जनरली डायग्नोसिस में भी किया जाता है। कई प्रकार के जो डायग्नोसिस हैं डिजीज है उनसे रिलेटेड डायग्नोसिस में इसका यूज किया जाता है, और बहुत सारे इंजेक्शन के सेंसिटिविटी को भी चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि अगर कोई इंजेक्शन पहली बार लगाया जा रहा हो, पता करना हो कि इस इंजेक्शन से इनको दिक्कत तो नहीं, एलर्जी तो नहीं, रिएक्शन तो नहीं कर जाएगा, तो उसको चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज अगर हम जो स्किन है उसमें इंजेक्ट कर दें इंजेक्शन को, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे हम इनको सेंसिटिविटी के बारे में भी जान सकते हैं कि इस इंजेक्शन से यानी इस ड्रग से क्या सेंसिटिविटी है, कितनी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लें इंट्राकार्डियल। ये जनरली हर जगह यूज नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी इसका यूज किया जाता है। इसका यूज जनरली ICCU में किया जाता है। जैसे कि जो इंट्राकार्डियक इंजेक्शन है, नाम से पता चल रहा है कार्डियक मसल में इसको इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि जब हार्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो इसका यूज जनरली हार्ट के मसल में किया जाता है। यानी जो ये इंजेक्शन है इंट्राकार्डियक इंजेक्शन है, इसका यूज हार्ट में ही किया जाता है, डायरेक्ट हार्ट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसका यूज जनरली इमरजेंसी केस में ही किया जाता है, और बड़े डॉक्टर जो हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर हैं उन्हीं इसका यूज करते हैं हार्ट में इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के लिए। और ये जो ड्रग है उसको जनरली इपिनेफ्रिन जो ड्रग है इसको इंजेक्ट किया जाता है हार्ट में। जो इपिनेफ्रिन इंजेक्शन है उसको हार्ट में इंजेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंजेक्शन और उनके टाइप्स के बारे में, रूट्स के बारे में, कि किस टाइप से यानी इंजेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन रूट होते हैं, किस रूट से इंजेक्शन को कितने एंगल पर दिया जा सकता है। ये थी छोटी तथा महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।